हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी विषय की क्लास लेकर के आई हूँ। हिंदी की लास्ट क्लास में मैंने भाषा के बारे में चर्चा की थी, साथ साथ हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों के बारे में भी आपको जानकारी दे दी थी। आज की क्लास में मैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी भाषा के कौशल, तो वहाँ से शुरू करूँगी। और ये जो टॉपिक है आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सीटेट और टेट दोनों के लिए ही। जो आपकी स्किल्स हैं वो इंग्लिश में भी आती हैं, संस्कृत में भी आती हैं और हिंदी में भी आती हैं और सेम ही स्किल दी गई हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा के कौशल कितने, क्वेश्चन ये पूछा भी गया था। हिंदी भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं। पहला कौशल है आपका श्रवण कौशल, नेक्स्ट वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो ये आपके 4 प्रमुख कौशल हिंदी भाषा के हैं। श्रवण का मतलब सुनना, वाचन का मतलब बोलना, पठन का मतलब पढ़ना और लेखन का मतलब लिखना। तो हिंदी भाषा में कितने कौशल हैं? 4 हैं। पहला है श्रवण कौशल यानी कि सुनना, वाचन कौशल बोलना, पठन कौशल यानी कि पढ़ना और लेखन कौशल यानी कि लिखना। तो इनका क्रम भी यही रहता है, यानी कि कौशल जो है बच्चे में इसी क्रम में विकसित होते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है? सुनना। इसीलिए यहाँ पर जो ट्रिक मैंने लिखी है वो लिखी हुई है सुबोपली। सबसे पहले आएगा सुनना, सुनना का सु ले लिया। इसके बाद बोलना, तो बोलना का बो ले लिया। नेक्स्ट आता है पढ़ना, पढ़ना का प ले लिया और उसके बाद लिखना का ली ले लिया और ट्रिक बना दी सुबोपली। तो आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो उस बात को सुनता है, उसके बाद अनुकरण करेगा, जैसा सामने वाले ने बोला था उसकी बात को सुना और वैसा ही बोलने का प्रयास करेगा। फिर धीरे धीरे स्टेप आएगा पढ़ने पर, फिर आएगा लिखने पर। तो सुबोपली इस तरीके से आपका काम करेगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इंग्लिश में भी आपके 4 लैंग्वेज स्किल्स है, वो भी आपके ऐसे ही चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं श्रवण कौशल पर कि श्रवण कौशल क्या है। श्रवण मीन्स क्या होता है? सुनना। तो जो श्रवण शब्द है वो श्रु धातु से बना हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ है सुनना। अब श्रवण कौशल होता क्या है? श्रवण का मतलब क्या है कि किसी ने हमसे कोई बात कही तो हमने उसकी बात को सुना और सुनकर के उसकी बात को समझ लिया, यही पूरी प्रक्रिया कहलाती है श्रवण। यानी कि सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? श्रवण कहते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने हमसे जो कुछ भी कहा वो हमने सुना और सुन करके उसकी बात को समझ लिया कि वो कहना क्या चाह रहा था, उसके भाव को समझ लिया, तो वही क्रिया क्या है? श्रवण है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो आप लोग सुन रहे हो, तो यहाँ पे श्रवण कहाँ हो रहा है? आप लोग। ठीक है, आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, तो यही क्रिया क्या है? श्रवण है। बात करते हैं श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है। ठीक है, छात्रों मतलब प्राइमरी स्तर पर जब हम इसका विकास करेंगे, श्रवण कौशल को बार बार दोहराएंगे तो क्या फ़ायदा होगा उससे, क्या उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर करने का। तो क्या है पहला उद्देश्य? तो इसका यही रहेगा कि छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। कि बच्चे क्या है कि शिक्षक की बात को सुने या किसी अन्य व्यक्ति की बात को सुने और उसको कि वो क्या कहना चाह रहे हैं उसका अर्थ जो है धीरे धीरे वो निकालने लगे, समझने लगे। दूसरा उद्देश्य रहेगा श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जिससे दूसरे की बात को वो ध्यान से सुने। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत से लोगों में ये आदत भी रहती है, सामने वाला व्यक्ति कह रहा है लेकिन उसकी बात को सुनते ही नहीं है, बस अपना बोलना शुरू कर देते। तो ऐसा नहीं है, बच्चे में हमें ये भी क्षमता विकसित करनी है कि वो सामने वाले व्यक्ति की बात को सुने और ध्यानपूर्वक सुने कि वो कहना क्या चाह रहा है और उसका अर्थ भी समझता चले, उसके भावों को भी समझता हुआ चले। थर्ड पॉइंट रहेगा वक्ता के मन के भावों को समझने योग्य बनाना बच्चे को। फोर्थ रहेगा शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। अब देखो, जैसे शिक्षक वाचन कर रहा है, शिक्षक बोल रहा है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और मैं अगर अशुद्ध बोल रही हूँ तो आप अशुद्ध सुनेंगे, कहीं ना कहीं वही आगे भी चीज़ आएंगी। अब आप लोग तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि बच्चा जो है फर्स्ट या सेकेंड क्लास का है तो शिक्षक अगर अशुद्ध बोलेगा तो बच्चे अशुद्ध सुन के उसी को रिपीट करेंगे कि नहीं। तो इसीलिए क्या है, श्रवण कौशल से ये भी होता है कि बच्चे शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। शिक्षक की बात को सुनेंगे, शिक्षक जैसा बोलेंगे बच्चे भी वैसा ही बोलना सीखेंगे, यानी कि शुद्ध बोलना सीख जाएंगे वो। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट रहेगा भाषा व साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये श्रवण कौशल के उद्देश्य रहेंगे। उद्देश्य लिखने को आए, महत्व लिखने को आए, यही 4-5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन्हीं को लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ क्या क्या हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में आया था कि श्रवण कौशल की किन्हीं दो विधियों को उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ मैंने बस पॉइंट्स में लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगी थ्योरी, वैसे ही आपको लिखनी है। सबसे पहली विधि है भाषण। भाषण में क्या होता है, हम ये प्रयास करते हैं कि शिक्षक पहले बोलेगा कि जो भी मैं आपको पॉइंट या जो भी विषय वस्तु बोलने जा रहा हूँ, भाषण देने जा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से सुनिएगा। तो बच्चे उसको अच्छे से सुनेंगे और वहीं पर शिक्षक ये भी बोलेंगे कि जो भाषण है वो समाप्त होने के बाद हम प्रश्न पूछेंगे, तो बच्चे और ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रवण कौशल काम कर रहा है। जब शिक्षक उस भाषण को देंगे और जब भाषण समाप्त हो जाएगा उसके बाद जब वो प्रश्न पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों ने जब सावधानी पूर्वक सुना होगा तभी वो उत्तर दे पाएंगे। तो श्रवण कौशल यहाँ पर कार्य कर रहा है। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, सेम ऐसे ही शिक्षक जो भी टॉपिक पढ़ाया है उससे जब प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे क्या है वहाँ पर ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सुनते हैं, तब जाके उत्तर देते हैं। तो यहाँ भी श्रवण कौशल काम कर रहा है। अगर बच्चा एकाग्रचित्त नहीं होगा, नहीं सुनेगा, तो उत्तर सही नहीं दे पाएगा। सस्वर वाचन, ये भी श्रवण कौशल में ही आएगा। सस्वर वाचन जब मैं आपको भी पढ़ाऊंगी इसके बाद, तो वहाँ पर आपको बताऊंगी कि सबसे पहले क्या होता है, आदर्श वाचन होता है, जहाँ पर शिक्षक वाचन करता है, शिक्षक बोलता है और छात्र सुनते हैं। तो जब शिक्षक बोल रहा है उस वक्त छात्र सुन रहे हैं, तो उनमें कौन सा कौशल आ रहा है, श्रवण कौशल उनका विकसित हो रहा है। इसके बाद वाद विवाद में भी सेम पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि क्या होता है, एक पक्ष वाचन करता है, एक पक्ष बोलता है, तो दूसरा पक्ष क्या है, उस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनता है, तो वहाँ पर श्रवण कौशल कार्य कर रहा है। फिर दूसरा जो पक्ष है वो तर्क देगा, तो पहला जो पक्ष है वो वहाँ पर सुनेगा। तो यहाँ पर ये जो विधियाँ हैं ये सारी क्या कर रही हैं, श्रवण कौशल विकसित कर रही हैं। ऐसी कहानी कहना व सुनना, इसमें भी छोटे पे आप दादी नानी सभी ने कहानियाँ सुनी होंगी दादी नानी से, तो कहानियाँ वो सुनाती थी, लास्ट में पूछती भी थी क्या सीख मिली है इससे, या क्या कौन कौन से पात्र थे कहानी में। और कहीं ना कहीं जब आपने ध्यान से सुने होंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो कहानियाँ अभी तक याद भी होंगी। तो श्रवण कौशल ही वहाँ पर काम किया था। ऐसे दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, ये हम शुद्ध उच्चारण कराने में भी बच्चों के लिए काफ़ी प्रयोग करते हैं। जब बच्चों का उच्चारण अशुद्ध होता है तो उसको शुद्ध करने के लिए हम टेप रिकॉर्डर इन सब का यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वाचन कौशल पर। वाचन का मतलब क्या होता है, बोलना। क्लियर है, वाचन का मतलब क्या है, बोलना। सुनना के बाद क्या आएगा, बोलना। सुबोपली, तो सुनना बोलना। वाचन क्या है, 2023 में पूछा गया था कि वाचन क्या है और उसके प्रकार लिखिएगा। तो लिखित सामग्री को देखकर बोलना या पढ़ना ही वाचन कहलाता है। ठीक है, जो भी जैसे यहाँ पर लिखी हुई चीज़ है इसको मैं बोल रही हूँ तो ये क्या है, वाचन कर रही हूँ मैं। वाचन जो है वो दो प्रकार का होता है, पहला है सस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। सस्वर, इसको भी नाम से स्पष्ट है, स मीन सहित, स्वर मीन स्वर के साथ। जो स्वर के साथ वाचन होगा वो सस्वर वाचन होगा, और मौन का मतलब क्या है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आए, वो आपका रहेगा मौन वाचन। क्लियर। सस्वर वाचन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे 2020 में पूछा गया था। तो सस्वर वाचन का अर्थ है स्वर सहित वाचन करना, यानी कि आवाज़ आते हुए, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो स्वर के साथ बोल रही हूँ मैं, तो ये सस्वर वाचन है। और कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर ये वाचन बहुत होता है। प्राइमरी लेवल पर बच्चों को जो हम कविता पढ़ा रहे होते हैं या कुछ भी चीज़ हम याद करवा रहे हैं उनको, तो वो टेबल वगैरह भी जब हम याद कराते तो सस्वर वाचन ही चलता है। और धीरे धीरे जैसे ही बच्चा उच्च स्तर पर जाने लगता है तो वो मौन वाचन की तरफ बढ़ने लगेगा। और आपने भी कहीं ना कहीं ऐसे ही किया था, जैसे ही आप 10th या 12th में आने लगेंगे तो चीज़ों को क्या है, मन में पढ़ के याद करने लगे होंगे, तो वो था मौन वाचन। तो सस्वर वाचन में क्या है कि छात्रों के द्वारा उचित लय के अनुसार शुद्ध व स्पष्ट स्वर के साथ किया जाने वाला वाचन ही क्या कहलाता है, सस्वर वाचन कहलाता है। और इस वाचन के द्वारा कहीं ना कहीं हम वंदना, श्लोक, पहाड़े इन सबको कंठस्थ कराते हैं। हिंदी की बात चल रही तो यहाँ पर वंदना, श्लोक, कविताएं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सस्वर वाचन भी दो प्रकार का होता है, पहला है आपका आदर्श वाचन और दूसरा है अनुकरण वाचन। वाचन दो प्रकार का था, पहला था सस्वर वाचन, फिर था मौन वाचन। सस्वर वाचन भी दो प्रकार का होता है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन क्या होता है भाई, तो आदर्श वाचन वह वाचन है जिसमें शिक्षक वाचन करते हैं। ठीक है, शिक्षक बोलते हैं और छात्र उस वक्त सुन रहे होंगे, तो शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला वाचन क्या कहलाता है, आदर्श वाचन
कहलाता है, जो वाचन शिक्षक करते हैं। और यह आदर्श वाचन क्यों होता है? क्योंकि शिक्षक जब वाचन कर रहे हैं तो शिक्षक कहीं ना कहीं शुद्ध उच्चारण कर रहे होंगे, सारी चीज़ों को ध्यान में, जैसे जो लय वगैरह है, कहानी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर उचित हाव भाव होगा, उनका कविता पढ़ रहे हैं तो लय के साथ पढ़ेंगे। इसलिए ये वाचन जो है कहीं ना कहीं छात्र के लिए एक आदर्श रूप में रहता है। क्लियर है? तो शिक्षक का वाचन, एक चीज़ और याद रखिएगा कि शिक्षक के वाचन में यदि कोई त्रुटि नहीं है तथा शिक्षक ने वाचन के घटकों को ध्यान में रखते हुए वाचन किया है, तभी जो वाचन है वो कैसा होगा? आदर्श वाचन होगा। ठीक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कोई भी व्यक्ति, जैसे बच्चों को भी हम खड़ा कर देते हैं पढ़ने के लिए बुक्स को, तो वो क्या करते हैं, कहानी अगर पढ़ रहे हैं तो वो ना तो विराम चिन्ह का ध्यान देते हैं, ना वहाँ पर जैसे कविता पढ़ रहे हैं तो कभी कभी होता है ना कि वहाँ पर क्या उनको नहीं पता होता बच्चों को, तो वहाँ पर सबसे पहले वाचन कौन करेंगे? शिक्षक करेंगे। तो शिक्षक को ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर विराम चिन्ह आया है, कितनी देर ठहरना है वहाँ पर। कविता पढ़ रहे हैं तो कविता कैसे रस की है, वीर रस की है तो एकदम वीरता का भाव आना चाहिए आवाज़ में और मुख पर। ठीक है, मुख मुद्रा या उनके जो हाथ चल रहे हैं वो वैसे ही चलने चाहिए। ठीक है। और कोई ऐसा भाव है जो, जैसे आप बोल सकते हैं क्रोध का भाव है, या कोई ऐसा रौद्रस तो आपका उसी में आ जाएगा। कोई ऐसा है कि बहुत ही विनम्रता वाले वहाँ पर सीन आ रहे हैं, या फिर बहुत ही करुणा वाला सीन आ रहा है उसी पंक्तियों में, तो फिर शिक्षक को भी उसी प्रकार से क्या है, भावनाएं व्यक्त करनी है। तो सेम बच्चा भी वैसे ही उच्चारण करेगा, तब वहाँ पर आपका क्या है, आदर्श वाचन होगा। तो उचित लय, जितने भी आपके वाचन के घटक होंगे या उच्चारण के घटक होंगे, उनको ध्यान में रख के वाचन जब किया जाएगा तो वो आपका आदर्श वाचन होगा, और शिक्षक ही इस वाचन को करेंगे। अनुकरण वाचन क्या होता है? तो अनुकरण का मतलब ही क्या है? अगर अनुकरण का मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताऊं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है नकल करना। और अनुकरण वाचन का मतलब ही क्या है? नकल करना, यानी कि जैसा जैसा शिक्षक ने बोला छात्रों को वैसा वैसा ही बोलना है। जैसे आपने अगर प्राइमरी में अगर अभी टीचिंग की है, अभी तो नहीं की होगी, या कभी किसी ने पढ़ाया है, पढ़ाते हुए देखा है, तो आपने देखा होगा छोटे क्लास की जो मैम वगैरह होती हैं, जब वो पोइम्स पढ़ाती हैं तो कैसे हाथ वैसे चलाते हुए पढ़ाती, तो बच्चे भी सेम वैसे ही एक्शन करते हुए उसको बोलते हैं, यानी कि बच्चे सेम वैसे ही नकल करते हैं जैसा शिक्षक करता है। तो अनुकरण वाचन क्या है? एक तरीके का नकल ही आप बोल दो, जैसा शिक्षक ने किया वैसा ही बच्चे करेंगे। तो छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन जो शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात किया जाता है वो कहलाता है अनुकरण वाचन। ठीक है। और अनुकरण वाचन भी दो प्रकार का होता है। पहला है व्यक्तिगत वाचन और दूसरा है सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन का मतलब है कि शिक्षक ने एक बच्चे को खड़ा किया और सेम उसी को करा रहे हैं। जैसे ट्यूशन टीचर आती हैं ना, वो जैसा कर रही हैं, जैसा करा रही, वहाँ पर सिर्फ एक बच्चा है, व्यक्तिगत रूप से बात चल रही है। अब क्लास में सामूहिक रूप से हो जाएगा, जब एक शिक्षक है और कई सारे बच्चे हैं, शिक्षक ने पोइम पढ़ाई या शिक्षिका ने पोइम पढ़ाई, एक्शन करते हुए, मछली जल की रानी है, इस तरीके से एक्शन करते हुए पढ़ाएंगी, तो सेम बच्चे भी, सब बच्चे एक साथ बोलेंगे मछली जल की रानी है, तो वो सामूहिक वाचन हो जाएगा वहाँ पर। आगे हम बात करते हैं सस्वर वाचन की विशेषताएं क्या क्या हैं। ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। सस्वर वाचन की विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है कि उचित लय एवं गति के साथ वाचन होना चाहिए। दूसरी विशेषता है उचित हाव भाव के साथ वाचन हो। जब हम सस्वर वाचन कर रहे हैं तो उसकी एक विशेषता ये भी है कि हाव भाव हमारे उचित हों। जैसे जहाँ क्रोध भाव आ रहा है तो वहाँ हम क्रोध प्रकट करें, जहाँ वीरता आ रही जैसे शिवाजी वगैरह हो गए, या आप महाराणा प्रताप की कोई पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं तो वैसे ही भाव आना चाहिए, या कोई उनकी कहानी पढ़ रहे हैं उनसे जुड़ी हुई तो सेम वैसे ही वीरता का भाव आना चाहिए। जहाँ करुणा का भाव है पंक्तियों में, वहाँ वैसे ही एकदम आवाज़ से झलकना चाहिए कि हाँ करुणा भाव व्यक्त हो रहा है। तो सेम भाव हमें ऐसे ही रखनी है। नेक्स्ट, उचित बल विराम। ठीक है, जब हम कविता या कहानी पढ़ रहे हैं तो कहाँ पर ज़्यादा जोर देना है, किन शब्दों पर, किन पंक्तियों पर, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद अगली विशेषता क्या है इसकी? अंग संचालन। जब सस्वर वाचन हो रहा होता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षक के हाथ चलते रहते हैं, और उनके जैसे आप बोल सकते हैं कि आँखों का या फिर उनके मुख की जो मुद्रा रहेगी वो बदलती रहेगी। इसके बाद उच्चारण शुद्धता। तो ये सभी क्या है? सस्वर वाचन की विशेषताएं रहेंगी। इसके बाद आते हैं सस्वर वाचन का उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य इसका है कि झिझक व संकोच को दूर करना। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो बोलने में हिचकिचाते हैं, तो जब आप एक साथ वाचन कराएंगे तो धीरे धीरे क्या है, उनकी झिझक जो है वो खुलेगी, दूर हो जाएगी।
दूसरा उद्देश्य रहेगा शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा उद्देश्य शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। बोलेंगे धीरे धीरे क्या होगा, उच्चारण उनका शुद्ध होने लगेगा। फोर्थ पॉइंट रहेगा अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। जब संकोच दूर हो जाएगा, झिझक दूर हो जाएगी, तो बच्चा अपने आप जो है अपने विचारों को रखने का प्रयास करने लगेगा और धीरे धीरे क्या है वो एक ना इफेक्टिव तरीके से अपनी बात प्रस्तुत कर पाएगा किसी के सामने। तो ये इसकी क्या रहेंगे, उद्देश्य रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं मौन वाचन पर। मौन वाचन क्या होता है? मौन मीन्स क्या है, बिल्कुल शांत, एकदम मन में पढ़ने वाला। तो लिखित सामग्री को मन ही मन बिना स्वर के किए पढ़ना या बोलना कहलाता है मौन वाचन। जैसे अभी आप पढ़ो, आप कुछ याद करो तो कहीं ना कहीं मन में उस चीज़ को बोलते रहते हैं, बाहर आवाज़ नहीं आती बिल्कुल भी, तो वही क्या है, वही आपका मौन वाचन है। मौन वाचन के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है द्रुत वाचन और दूसरा है गंभीर मौन वाचन। सबसे पहले वाचन के दो प्रकार थे, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन के भी दो प्रकार थे, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। और अनुकरण वाचन के भी दो प्रकार हो गए, कौन कौन से? व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। अब हम बात करते हैं मौन वाचन की। तो मौन वाचन के भी दो प्रकार हैं। पहला है द्रुत वाचन और दूसरा है गंभीर मौन वाचन। द्रुत मीन्स होता है जल्दी जल्दी पढ़ना, जैसे रिवीजन के टाइम पे नहीं होता, एक पेज पढ़ा, एक पढ़ते वहाँ पर क्या है, बस यूं यूं उंगलियां ऐसे ऐसे फिराते हुए चलते हैं, सभी ने किया होगा, तो वो है आपका द्रुत वाचन। और गंभीर वाचन होता है जब पंक्तियों का अर्थ ग्रहण करते हुए या जो भी विषय वस्तु लिखी है उसको धीरे धीरे समझते हुए जब पढ़ रहे हैं, तो वो होती है आपके गंभीर मौन वाचन। क्लियर है? मौन वाचन की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो मौन वाचन की पहली विशेषता तो यही है कि थकान कम होती, मन में पढ़ रहे हो थकान कम होगी, समय की बचत हो जाएगी। ठीक है, बालक का ध्यान भी केंद्रित रहेगा। जब आप खुद से पढ़ रहे हैं मन में, तो आपको पता होगा कि हाँ यहाँ पर थे, इसके बाद ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि दूसरों को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती, व्यवधान नहीं पहुँचेगा। अगर आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, वहीं पर क्या है 10-15 बच्चे और बैठे हैं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मन में आप पढ़ रहे हैं। ऐसे वो 10 बच्चे भी क्या है, सब अपना मन में पढ़ रहे हैं, तो कोई नुकसान होगा ही नहीं किसी को। जैसा कि अभी हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ ग्रुप में क्या है 50 लोग, कितने लोग भी बैठे हुए हैं, मौन वाचन आप कर रहे हो, तो वहाँ पर किसी को भी व्यवधान नहीं पहुँचेगा। तो ये इसकी विशेषताएं रहेंगी। इसके बाद हम आते हैं मौन वाचन का उद्देश्य क्या है। तो मौन वाचन का उद्देश्य है कि लिखित सामग्री का अर्थ व भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, स्वाध्याय की ओर प्रेरित करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मौन वाचन के लिए, कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना, कि अपने आप से आप अध्ययन करना सीख जाएं और चीज़ों को समझना सीख जाएं। इसके बाद है तर्क, चिंतन व कल्पना शक्ति का विकास करना, शब्द सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। ये दोनों पॉइंट्स आप चाहें तो जहाँ किसी के उद्देश्य और महत्व पूछे जाएं तो सभी में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स ऐसे ही हैं। और नेक्स्ट है इसका 5th पॉइंट है कि जो मौन वाचन है आपका, वो समय, गति, शक्ति, स्मरण, इन सभी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय की बचत करता है, थकान कम होती है, तो ये सारी चीज़ें इसके लिए प्लस पॉइंट आपके रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वाचन शिक्षण की विधियाँ। तो वाचन शिक्षण की पहली विधि रहेगी कहानी विधि। कहानी विधि कैसी रहेगी? अब ये दोनों में काम करेगी, जैसे प्रश्नोत्तर हो गई, कहानी हो गई। तो देखो पहले तो श्रवण कौशल काम आया, फिर जब बच्चे ने उत्तर दिया तो वहाँ पर कौन सा कौशल आया? वाचन कौशल काम आया। क्लियर है? सेम कहानी विधि में भी आपका हो जाएगा। आप चाहें तो बच्चों को कोई एक टॉपिक ऐसा दे सकते हैं, या आपने 2-3 ऐसी कोई विषय नाम दे दिए, 2-3 चीज़ें कलेक्ट करके बोला कि इस पे आप कहानी कोई बनाइए, तो बच्चे 4-5 जो भी एक छोटा सा पैराग्राफ आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट नोट बनाइए, तो बच्चे बना सकते हैं, फिर उसको बोल करके दिखाएंगे। भाषण भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब वाचन कौशल की विधियाँ रहेंगी, ठीक है। भाषण में क्या है कि कोई भी शॉर्ट आपने दे दिया, जैसे मान लीजिए पर्यावरण पर दे दिया, या जैसे 2 अक्टूबर आया है तो गांधी जी के ऊपर कोई शॉर्ट नोट दे दिया, और बच्चों को वहाँ क्या है बोलना है खड़े होकर के, तो यहाँ वाचन कौशल विकसित होगा बच्चे का। ऐसी वाद विवाद में भी आपका वाचन कौशल विकसित होगा। दोनों ही कौशल काम आएंगे, पहले श्रवण फिर वाचन, क्योंकि आपको पता है कि चारों कौशल क्या हैं, साथ साथ चलते हैं, बस एक क्रम में चलेंगे। पहले सुनना यानी कि श्रवण, फिर आ जाएगा बोलना यानी कि वाचन, फिर आ जाएगा पठन यानी कि पढ़ना, और फिर आ जाएगा लेखन यानी कि लिखना। तो ये एक साथ ही आपके क्रम से चलेंगे। क्लियर है? तो ये इसकी विधियाँ रहेंगी। तो
आपका श्रवण और वाचन दोनों ही कौशल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूँ वापस से, वाचन कौशल जो था वो आपका कितने प्रकार का था, 2 भागों में बांटा गया था। पहला था सस्वर और दूसरा था मौन वाचन। सस्वर को हमने फिर से 2 भागों में बांटा था, पहला था आदर्श वाचन और दूसरा था अनुकरण वाचन। और अनुकरण को फिर से 2 भागों में बांट दिया था, जिसमें आपका एक था व्यक्तिगत और दूसरा था सामूहिक। मौन वाचन की बात करते हैं तो मौन वाचन भी 2 भागों में बटा है, पहला है द्रुत और दूसरा था आपका गंभीर। ठीक है, चलिए तो आज मैं यहीं तक आपकी रखती हूँ। वाचन जिसमें 4 कौशल है मैंने 2 कंप्लीट करा दिए हैं, बाकी के जो हैं वो आपके नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी। और क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।